लेकिन मैं जिस शायर को आवाज देने जा रहा हूँ उस सरजमीन के बारे में रियाज खैराबादी ने कहा था कि वो गलियां याद आती हैं जवानी जिसमें खोई थी, बड़ी हसरत से लब पर जिक्र गोरखपुर आता है। वहां से एक बहुत ही खूबसूरत शायर जिसके कलाम में सोज भी है, साज भी है, दर्द भी है, दाग भी है, आरजू भी है, जुस्तजू भी है, और गोरखपुर से निकलकर पूरे हिंदुस्तान के मुशायरों में एक नाम बहुत ही खूबसूरत जनाबे वसीम मजहर गोरखपुरी से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, जब आप उन्हें सुनेंगे तो आप भी मेरी तरह इसी फैसले पर पहुंचेंगे कि कल सुबह इनकलाब है, रोजे निजात है, ऐशम तेरी लौ में भी कितनी रात है। अहद हाजिर की सारी तलकियां वसीम मजहर गोरखपुरी की शायरी में सिमट कर आ जाती है। उसके बाद दो एक शायर फिर फलक सुल्तानपुरी। अस्सलाम वालेकुम। मैं बड़ी देर से सोच रहा था कि मेरा नंबर कब आएगा। मैं शुक्रगुजार हूँ मौलाना नफीस अहमद साहब का, जावेद साहब का और सदर मुशायरा खलील अहमद साहब का। मैंने हिंदुस्तान से लेकर सऊदी अरब और दुबई तक मुशायरे पढ़े, लेकिन ये मुशायरा कुछ अलग तरह का है। जब जब अच्छे शेर पढ़े गए तब आपने दाद दी है, और जब जब कोई शेर पसंद नहीं आया तो खामोश भी रहे हैं। होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। 4 मिसरों से अपने शेरी सफर का आगाज करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। हमारे देश में बलात्कारी बाबाओं का हैजा फैला हुआ है। कभी राम रहीम तो कभी आसाराम। अभी जोधपुर की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुना दी आसाराम साहब को। 4 मिसरे सुनाता हूँ। जेल से एक बड़ी उलझी सी तस्वीर आती है राम रहीम साहब की। मैं उनके चेहरे को पढ़ रहा था और मिसरे कह रहा था। चाहता हूँ कि एक शख्स जुड़ के सुने, मजे लीजिएगा। पेश करूं। जेल में तन्हा और अकेले लगते हो, जेल में तन्हा और अकेले लगते हो, सड़ी डाल के सूखे केले लगते हो। अगर इधर के लोग भी बेदार हो जाएं तो मेरे हौसले में इजाफा हो जाएगा। जेल में तन्हा और अकेले लगते हो, सड़ी डाल के सूखे केले लगते हो। औरत की इज्जत से करते हो खिलवाड़, औरत की इज्जत से करते हो खिलवाड़। तुम भी आसाराम के चेले लगते हो। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। मैं हाजिर करता हूँ आपकी मोहब्बतें। आप चाहेंगे तो मैं सारी रात पढ़ूंगा। मैं हाजिर करता हूँ। जेल में तन्हा और अकेले लगते हो, जेल में तन्हा और अकेले लगते हो, सड़ी डाल के सूखे केले लगते हो। औरत की इज्जत से करते हो खिलवाड़, औरत की इज्जत से करते हो खिलवाड़। तुम भी आसाराम के चेले लगते हो, तुम भी आसाराम के चेले लगते हो। क्या कहने वसीम मजहर, बहुत। हमारे देश में एक भड़कती आंख वाले बाबा हैं। जब उन तक बात ये पहुंची कि राम रहीम बलात्कार के आरोप में जेल चले गए तो मारे डर के उन्होंने अपने नाम के आगे से बाबा शब्द ही हटा लिया। कहने लगे कि मैं बाबा नहीं हूं, मैं सिर्फ एक बिजनेसमैन हूं। तब मैं पंक्तियां पढ़ता हूं। अगर आपका एहसास बोल पड़े इन पंक्तियों पर तो आप बोल पड़िएगा कि आने वाले वक्त का तेवर तेरा है, आने वाले वक्त का तेवर तेरा है, का तेवर तेरा है। जेल के पीछे का सब मंजर तेरा है। आने वाले वक्त का तेवर तेरा है, जेल के पीछे का सब मंजर तेरा है।
जेल के पीछे का सब मंजर तेरा है। जितने ज़िनाकारी बाबा थे जेल गए, जितने बलात्कारी बाबा थे जेल गए। लगता है अब अगला नंबर तेरा है, लगता बहुत अच्छे, वाह 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 तेरा है। अच्छा, जितने लोग खामोश हैं क्या वो बाबा के समर्थन में है क्या? लगता है अब अगला नंबर तेरा है। ये कठुआ, ये उन्नाव, पूरा हिंदुस्तान सुलग रहा है साहब, लेकिन साहब है कि चुप्पी तोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। 4 मिसरे सुनाता हूं, जो लोग अब तक खामोश रहे हैं चाहता हूं कि वो भी इन मिसरों से जुड़ जाए, मुशायरे को मुशायरा बना दें। जिसकी मिसालें दुनिया भर में दी जाए, जिसकी मिसालें दुनिया भर में दी जाए, तुम ऐसा माहौल बना दो भारत में। जिसकी मिसालें दुनिया भर में दी जाए, तुम ऐसा माहौल बना दो भारत में। जुर्म यहाँ थर्राएगा दावा है मेरा, जुर्म यहाँ थर्राएगा दावा है मेरा। इस्लामी कानून लगा दो भारत में, इस्लामी कानून। बहुत अच्छे भाई वसीम मजहर, क्या कहने, बहुत अच्छे, वाह 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 भाई। मुशायरा कामयाब हो गया, बहुत खूबसूरत तारीखी मुशायरा सुनने को मिल रहा है, वाह वाह वाह। मोहब्बतें आपकी, यकीन जानिए दोस्तों, मैं जब गोरखपुर से चला था तो मेरी पहली हाजिरी है घोसी में, तो मेरे दिल में एक अजीब सा डर था कि पता नहीं कैसा सुनेंगे आप, मोहब्बतें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। लेकिन मुझे यहाँ आने के बाद एहसास हो गया कि मेरा यहाँ आना सार्थक हो गया। वाकई आप मोहब्बत करने वाले लोग हैं। एक बार मुशायरा कमेटी के लिए आप जबरदस्त तालियां बजा दीजिए। जिसकी मिसालें दुनिया भर में दी जाए, तुम ऐसा माहौल बना दो भारत में। जुर्म यहाँ थर्राएगा दावा है मेरा, जुर्म यहाँ थर्राएगा दावा है मेरा। इस्लामी कानून लगा दो भारत में, इस्लामी कानून लगा दो भारत में। गोरखपुर और फूलपुर में भी पिछले दिनों चुनाव हुए, हमारे योगी साहब अपनी सीट से हार गए। चुनाव से पहले बड़े बड़े शगुफे छोड़ जा रहे थे, साहब की सीट हमारी है, हमारी सीट पर किसी और का कब्जा नहीं हो सकता। 4 पंक्तियां सुनाता हूं, अगर मजा पैदा हो जाए तो आप तालियां बजा के मेरा समर्थन कीजिएगा। कि आंखों से मोती टपका कर बैठ गए, आंखों से मोती टपका कर बैठ गए, दिल का शीशा खुद चटका कर बैठ गए। आंखों से मोती टपका कर बैठ गए, दिल का शीशा खुद चटका कर बैठ गए। जीत का दावा करने वाले अब मजहर, जीत का दावा करने वाले अब मजहर, हार गए तो मुंह लटका कर बैठ गए, हार गए। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे, शुक्रिया मोहब्बत, वाह वाह वाह, मोहब्बत है आपकी। आंखों से मोती टपका कर बैठ गए, दिल का शीशा खुद चटका कर बैठ गए। क्या कहने, बहुत जीत का दावा करने वाले अब मजहर, हार गए तो मुंह लटका कर बैठ गए, हार गए तो मुंह लटका कर बैठ गए। जालिम को कब सजा सुनाई जाएगी,
क्या कहने वसीम, बहुत याद अच्छे। होगा आपको कि मक्का मस्जिद ब्लास्ट के आरोपी असीमानंद ने जुर्म कबूला और उसे फिर भी रिहा कर दिया गया। 10 मिनट के बाद जज का इस्तीफा इस बात को प्रमाणित कर देता है कि जज साहब ने दबाव में आकर के फैसला लिया है। अगर यही सवाल आपका भी हो तो जुड़िएगा इन पंक्तियों से। जालिम को कब सजा सुनाई जाएगी, कब नफरत की चिता जलाई जाएगी। जालिम को कब सजा सुनाई जाएगी, कब नफरत की चिता जलाई जाएगी। ऐ नामर्दो चूड़ी बेचो दिल्ली में, ऐ नामर्दो चूड़ी बेचो दिल्ली में, तुमसे न ये सरकार चलाई जाएगी, तुमसे न चलाई जाएगी, तुमसे न ये सरकार चलाई जाएगी। अंतिम पंक्तियां ये दिन और ये रात बता देंगे तुझको। मुत्तहिद हो जाइए और वादा कर लीजिए कि आने वाले 2019 के इलेक्शन में हमें दिल्ली की कुर्सी पर सिर्फ मोहब्बत करने वाले को बिठाना है, नफरतों की कोई जगह नहीं है हमारे हिंदुस्तान में। ये दिन और ये रात बता देंगे तुझको। जो पीछे लोग खड़े हैं हाथ पे हाथ बांधे हुए, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जुड़ जाए। ये दिन और ये रात बता देंगे तुझको, देश के ये हालात बता देंगे तुझको। ये दिन और ये रात बता देंगे तुझको, देश के ये हालात बता देंगे तुझको। अब की बार इलेक्शन में ये वादा है, अब की बार इलेक्शन में ये वादा है। क्या है तेरी औकात बता देंगे तुझको, क्या है तेरी औकात बता देंगे तुझको। मुझे एक नज्म सुनानी है, उस नज्म का उन्वान है भ्रष्टाचार। इंशाअल्लाह ताला मैं एक नज्म पढ़ना चाहता हूं। इन दिनों मुशायरे में एक नज्म पढ़ रहा हूं जिसका उन्वान है भ्रष्टाचार। मैंने सच्चाइयों को मिसरे बनाए हैं, चाहता हूं कि एक शब्द से एक लफ्ज से जुड़े। इस नज्म के लिए मुझे तालियां बजाकर इजाजत दे दें आप लोग। सजा हुआ है मक्कारों से, वाह वाह, सजा हुआ है मक्कारों से दिल्ली का दरबार। है इनसे भ्रष्टाचार, है इनसे भ्रष्टाचार। सजा हुआ है मक्कारों से दिल्ली का दरबार। है इनसे भ्रष्टाचार, है इनसे भ्रष्टाचार। देश के चौकीदार हो चाहे, देश के चौकीदार हो चाहे, देश के चौकीदार हो चाहे, कौम के ठेकेदार है सबके सब मक्कार। है इनसे भ्रष्टाचार, है इनसे भ्रष्टाचार, है सबके सब मक्कार। क्या करें। इस हुकूमत के पूरे 3.5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई सितारा ऐसा नहीं है जो चमक उठा हो। ये जीएसटी, ये नोटबंदी, आप बेहतर जानते हैं किस किस तरह से हमें सताने का काम किया गया। एक सवाल उछालता हूं इन मिसरों के जरिए से, जुड़िएगा। है इनसे भ्रष्टाचार, है इनसे भ्रष्टाचार। कब तक हम वादों की रोटी, कब तक हम वादों की रोटी खाकर भूख मिटाएंगे। अच्छे दिन कब आएंगे, अच्छे दिन कब आएंगे।
कब तक हम वादों की रोटी, कब तक हम वादों की रोटी खाकर भूख मिटाएंगे। अच्छे दिन कब आएंगे, अच्छे दिन कब आएंगे। देश की जनता पूछ रही है, देश की जनता पूछ रही है, आप इसे बतलाएंगे। अच्छे दिन कब आएंगे, अच्छे दिन कब आएंगे। जिधर भी देखो मचा हुआ है, जिधर भी देखो मचा हुआ है, जिधर भी देखो मचा हुआ है। हर सुहाहाकार है इनसे भ्रष्टाचार, इनसे भ्रष्टाचार, इनसे भ्रष्टाचार, इनसे भ्रष्टाचार। मेरा ताल्लुक गोरखपुर से है, मेरा ताल्लुक उस शहर से है जिस शहर के दामन में 70 मासूम फरिश्तों की लाशें हैं जो ऑक्सीजन के बगैर मारे गए थे। मेरा ताल्लुक उसी शहर से है जिस शहर में 70 माएँ ऐसी हैं जो चीख चीख कर हुकूमत से कहती है कि साहब मेरे बच्चे मुझे वापस लौटा दो। लेकिन उधर से जवाब क्या आता है कि कोई बात नहीं, अगस्त के महीने में तो बच्चे मरते ही हैं। अरे औलादों को खो देने का दर्द वो क्या जाने जो खुद बे औलाद हो। बंद पढ़ता हूं, जुड़िएगा इससे कि इनकी फितरत, इनकी फितरत, इनकी फितरत, इनकी खसलत देख के हक्के बक्के हैं। सारे चोर उचक्के हैं, सारे चोर उचक्के हैं। इनकी फितरत, इनकी खसलत देख के हक्के बक्के हैं। सारे चोर उचक्के हैं, सारे चोर उचक्के हैं। गैरत छूकर नहीं गुजरी है, गैरत छूकर नहीं गुजरी है। बेशर्मी में पक्के हैं, सारे चोर उचक्के हैं, सारे चोर उचक्के हैं। कौम सुरक्षित कहीं नहीं है, कौम सुरक्षित कहीं नहीं है, कौम सुरक्षित कहीं नहीं है। घर हो या बाजार है इनसे भ्रष्टाचार, है इनसे भ्रष्टाचार, है इनसे भ्रष्टाचार, है इनसे भ्रष्टाचार। इस नज्म का अंतिम बंद आपकी मोहब्बतों के हवाले करता हूं। सलाम कीजिए एनडीटीवी के एंकर रविश कुमार को, सलाम कीजिए उनके सच बोलने के जज्बे को, उनकी हिम्मत को, उनकी ताकत को। बंद पढ़ता हूं, इस बंद का किरदार आप सुनिएगा। है इनसे भ्रष्टाचार, है इनसे भ्रष्टाचार। यही मीडिया, यही मीडिया, यही मीडिया देखो उस दिन पोल तुम्हारे खोलेगी। जिस दिन जनता बोलेगी, जिस दिन जनता बोलेगी। यही मीडिया, यही मीडिया देखो उस दिन पोल तुम्हारे खोलेगी। जिस दिन जनता बोलेगी, जिस दिन जनता बोलेगी। इन दानों रूपी संतों के पापों को ये तोलेगी। जिस दिन जनता बोलेगी, जिस दिन जनता बोलेगी। उस दिन बाबा जी भागेंगे, उस दिन बाबा जी भागेंगे, उस दिन बाबा जी भागेंगे। पहन के फिर शलवार है इनसे भ्रष्टाचार। बहुत शुक्रिया दोस्तों। सियासत के चेहरे पर जो खराशें थी उन खराशों को वो उजागर कर रहे थे और बहुत ही हक बयानी को उन्होंने अपनी नज्म, अपनी गजल को शायरी में ढाल रहे थे। जनाब वसीम मजहर को ज्यादा से ज्यादा सुना जा सकता है।